Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In the previous lecture, I have completed question number 1, 2 and 3 of practice set 8.3. In this lecture, I am going to continue with question number 4. Let's see the question. Ratio of conjunctive angles of a quadrilateral is 1:2:3:4. Find the measure of its each angle. Write with reason what type of a quadrilateral it is. देखो यहाँ क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है ये नहीं दिया है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया होता था. पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ऐसे दिया होता था. आपको खुद भी पता होगा, आप लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है. हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन से टाइप का है, वेदर ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है. बट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्वाड्रिलेटरल के जो कंजक्टिव एंगल्स है उसका जो रेशियो है वो है 1:2:3:4. तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करके क्या करना है, बताना है. ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करके हमें ईच एंड एवरी एंगल के मेजर्स फाइंड आउट करने. क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल्स के मेजर्स फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और बताएंगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है. अब यहाँ सॉल्यूशन में देखो, मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है जो आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, बट ये रफ वर्क है आपको समझाने के लिए. तो आप इसको अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करोगे, इस क्वाड्रिलेटरल को नहीं बनाओगे, सिर्फ इसका यूज़ करोगे समझने के लिए. यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ. चलो सबसे पहले समझो कि कंजक्टिव एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि कंजक्टिव एंगल्स अगर आपको समझ में आएगा तो आपको सोल्यूशन समझ में आएगा. देखो, कंजक्टिव एंगल्स का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एंगल ए से स्टार्ट करी यहाँ पे, तो एंगल ए, एंगल बी कंजक्टिव एंगल्स होंगे. एंगल ए, बी, सी, डी कंजक्टिव एंगल्स होंगे. एंगल ए के बाद डायरेक्टली आप एंगल सी पे जंप नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स में 1 और 2 क्या होते हैं, कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स होते हैं. देन अगर मैं 2 से बोल रही हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर अगर मैं 2 से लिख रही हूँ तो 2 और 3 कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स होंगे. 2 और 4 कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो 3 है वो नहीं है. तो नेचुरल कंजक्टिव का मतलब क्या होता है कि विदाउट गैप, जिसमें गैप नहीं होता है. ठीक है, जैसे अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो 2, 4 क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स है. 2, 4 कंजक्टिव इवन नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप 2, 6 बोलो तो 2, 6 भी क्या है, नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 2, 6 जो है वो कंजक्टिव इवन नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 4 का गैप आ जाएगा. उसी तरीके से अगर आप एंगल्स की बात करोगे तो एंगल ए, बी, सी, डी ये क्या हो जाएगा, कंजक्टिव एंगल्स हो जाएंगे. आप एंगल ए, डी, सी, बी भी बोल सकते हो, मतलब आप जिस भी एंगल से स्टार्ट करो. अगर आप एंगल बी से स्टार्ट कर रहे हो तो एंगल बी, सी, डी, ए ये कंजक्टिव बन जाएगा. अगर आप सी से स्टार्ट करें तो सी, डी, ए, बी कंजक्टिव बन जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज में भी अगर आप देख रहे हो तो सी, बी, ए, डी इस तरीके से कंजक्टिव होगा. आप डी के बाद डायरेक्टली बी पर जंप नहीं कर सकते. ठीक है, तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो, कंजक्टिव एंगल्स का जो रेशियो है वो है 1:2:3:4. इसको हमें यूज़ करना है. यूज़ करके हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एंगल के मेजर्स फाइंड आउट कर लेंगे. देन उस इंफॉर्मेशन जो मेजर्स हमें मिलेंगे उन इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हम बता सकते हैं. तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी, डी. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी, डी में हम अज्यूम करेंगे, सपोज यहाँ पे जो एंगल है मेजरमेंट एंगल ए, सपोज कॉमा मेजरमेंट एंगल ए इज टू मेजरमेंट एंगल बी इज टू मेजरमेंट एंगल सी इज टू मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 1:2:3:4. अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे let us suppose the measures of angle A, angle B, angle C and angle D be x, 2x, 3x and 4x. देखो इतना आपको समझ में आया होगा. मैंने यहाँ पे लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी, डी. सपोज यहाँ पे मैंने एंगल ए से स्टार्ट किया. ठीक है, तो एंगल ए, बी, सी, डी कंजक्टिव एंगल्स हो गए. इसका रेशियो दिया था क्वेश्चन में. मैंने अज्यूम कर लिया इस रेशियो के अकॉर्डिंग कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या है, ये x है तो ये 2x है, क्योंकि ये 1 है तो ये डबल है ना, तो x है तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एंगल ए x है, एंगल बी 2x है, एंगल सी 3x है, एंगल डी
4x है, ठीक है। अब हमें पता होता है कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर अब इन सबको ऐड करो, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 एंड 1 10, सो 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। इसको ब्रैकेट बना दो। अब इस x का यूज करके हम एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 72 डिग्री होता है। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे, देखो 3 6 ज़ा 18, 8 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 कैरी हो गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस कैरी वाला 1, तो 108 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, सो 144 डिग्री हो गया। अब एंगल ABCD हमें इतना मिल गया। चलो अब इसका यूज करके, मैंने कहा था ना इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम बताएंगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है। तो इसके लिए आपको फिर से उस ड्राइंग पर जाना होगा। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग दिखाया है, देखो। अब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सभी क्वाड्रिलेटरल्स में आपने देखा था कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एंड स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सभी में क्या होते हैं, दो दो पेयर होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। तो वैसे ही अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने प्रूव कर दिया कि साइड ए बी पैरेलल है साइड डी सी के एंड साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, उन्हीं 4 टाइप में से कोई ना कोई एक और कोई ना कोई एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब हम वो एंगल के बेस्ड पे बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी बट साइड ए डी इज नॉट पैरेलल टू साइड बी सी, मतलब सिर्फ एक ही पेयर है जो अपोजिट साइड्स का, एक पेयर पैरेलल है एंड अपोजिट साइड्स का एक पेयर नॉन पैरेलल है। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पेयर होता है अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल होते। तो ये हमें प्रूव करना है। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो अगर एंगल ए बी, अब कंजक्टिव एंगल्स की बात हो रही है, हाँ, तो अगर एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है, इट मीन्स साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, एंगल ए एंड एंगल बी इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है, इट मीन्स साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, हम ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर एंगल ए एंड एंगल डी, अब आप दो पेयर होते हैं ना अपोजिट साइड्स के, तो आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। तो अगर मैं देखूँ एंगल ए एंड एंगल डी, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इट मीन्स साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, ठीक है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी। अगर ये और ये 180 डिग्री है तो ये और ये वाला दोनों साइड क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि गिवन क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल देखेंगे, या तो देखो आप ये दोनों एंगल देखो या ये दोनों एंगल देखो, आपकी मर्जी, ये वाले दोनों एंगल देखो या ये वाले दोनों एंगल देखो, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ मुझे कुछ लर्न करके जाना है एग्जाम में, कुछ नहीं लर्न करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल बी, अब एंगल ए है 36 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी कितना है 72 डिग्री, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 7 + 3 10, तो 108 डिग्री आ गया। वैसे ही 108 डिग्री आ गया ना, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री हम लिखेंगे। देयरफॉर अब मैं आपको फिर से ड्राइंग की तरफ लेकर चलती हूँ। देखो एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो 180 डिग्री नहीं आया, अभी आपने देखा ना, इट मीन्स साइड ए डी इज नॉट पैरेलल टू साइड बी सी, हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर साइड ए डी इज नॉट पैरेलल टू, ठीक है, साइड ए डी
is not parallel to side BC। ठीक है, अब इसके बाद एंगल ए एंड एंगल बी हो गया। अब इसके बाद देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए एंड डी हम चेक करते हैं। मेजरमेंट एंगल ए एंड बी हो गया ना, ए प्लस मेजरमेंट एंगल डी हम चेक करते हैं। चलो थोड़ा सा इसको बुक को ऊपर कर देती हूँ। एंगल ए है 36 डिग्री प्लस एंगल डी है 144 डिग्री, तो इसका सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो एंगल ए एंड एंगल डी 180 डिग्री आ गया। अब फिर से आपको ड्राइंग देखना पड़ेगा। देखो एंगल ए एंड एंगल डी 180 डिग्री आ गया, इट मीन्स साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी है। तो चलो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी। अभी आपको थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्यूशन को देखना होगा, समझना होगा, तो आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गिवन इन क्वाड्रिलैटरल में हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक ही साइड पैरेलल मिला, इस वजह से जो गिवन क्वाड्रिलैटरल है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। देखो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, जैसे मैंने बोला था, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन फिनिश हो गया। ठीक है, हमने मेजर्स भी फाइंड आउट कर दिए, हमने बता दिया गिवन क्वाड्रिलैटरल कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। इतना हो जाने के बाद अगर आपको फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रिलैटरल कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पे देखो बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि साइड AD इज नॉट पैरेलल टू साइड BC, तो मैंने जानबूझकर देखो इस तरीके से नेमिंग किया ABCD, बिकॉज AB पैरेलल टू DC था। तो AB के बाद कंजक्टिव एंगल से तो C यहीं आएगा, CD। ठीक है, AB इज पैरेलल टू साइड DC एंड AD इज नॉट पैरेलल टू साइड BC। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन फिनिश हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से 2 बार आप सोल्यूशन को देखोगे, समझोगे, तो एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। चलो अब इसके बाद हम 5th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है, देखो, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल BARC सच दैट लेंथ ऑफ BA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AC है 6.0 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AR एंड लेंथ ऑफ CR है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस एट 8.1 में ही आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिर भी यहाँ पे चलो मैं सॉल्व करा देती हूँ, इट मीन्स हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर बना दिया है। ठीक है, ये है रफ फिगर। अब इसका नेमिंग कर देती हूँ मैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया BARC। मैं हमेशा ये चेक करती हूँ कि जो भी मैं साइड यहाँ पे बेस साइड ले रही हूँ उसका इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि अगर नहीं दिया होगा तो क्वाड्रिलैटरल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा चेक करती हूँ कि जो बेस वाला साइड है वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ ही नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, नेमिंग चेंज कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ BA दिया है 4.2, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4.2। BC दिया है 4.2, तो ये भी लिख देते 4.2। AC कितना है, AC डायगोनल है, AC का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। AR दिया है यहाँ पे 5.6। CR कितना दिया है, CR दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहला जो रूल है वो है बेस वाली साइड ड्रॉ करने का, तो हम 4.2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB। देखो 4.2 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, नेमिंग कर दिया BA अकॉर्डिंग टू द रफ फिगर। अब यहाँ पे जो साइड BC है वो है 4.2 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये वाला जो लेंथ है मैं इसी को यहाँ पे मेज़र कर लेती हूँ। ठीक है, मेज़र कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे रखूँगी राउंडर का पॉइंटर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक आर्क बनाऊँगी 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो ये C है, ये C वाला जो पॉइंट है इसके लिए हमें डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड ये वाला साइड ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। डायगोनल जो है वो उसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का मैं एक लेंथ जो है राउंडर में मैंने मेज़र कर लिया। यहाँ पे मैं रखूँगी पॉइंट A पे, क्योंकि डायगोनल जो है वो AC है, तो पॉइंट A पे रखना पड़ेगा आपको राउंडर को। और ये वाला जो है पहले वाला आर्क, ठीक है, इसको हम कट करेंगे। अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है ना, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही बोलेंगे C
एंड इसको आप ज्वाइंट करोगे ए से और बी से, ठीक है। देखो इतना मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद आपको राउंडर लेना है, राउंडर लेकर ये वाला साइड हमें ड्रॉ करना है, ए आर एंड आर सी। तो इसके लिए 5.6 सेंटीमीटर का लेंथ मैंने राउंडर में मेजर कर लिया। अब मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे रखूंगी, यहाँ पर एक आर्क मैं बनाऊंगी, देखो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे साइड ए आर ड्रॉ करना है। अब साइड सी आर भी हमें बनाना है, तो ये वाला सी है पॉइंट, अब सी पे मैंने राउंडर रखा, एज इट इज सेम लेंथ है, तो यहाँ पे इस वाले आर्क को हम कट करेंगे। देखो इस तरीके से आर्क बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, इसको मार्क करोगे कि ये क्या है, पॉइंट आर है। अब इसको ज्वाइंट करोगे ए से और सी से। देखो इसके बाद आप इसको नेमिंग कर दोगे, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, BARC। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS सच दैट लेंथ ऑफ PQ है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR है 5.6 सेंटीमीटर, RS है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल Q 110 डिग्री एंड एंगल R है 70 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है इफ इट इज गिवन दैट quadrilateral PQRS is a parallelogram which of the given information is unnecessary। तो चलो सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे। देखो यहाँ पे रफ फिगर में मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ PQR एंड S, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है PQ कितना है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5, QR है 5.6 तो 5.6, RS है 3.5, एंगल Q है यहाँ पे 110 डिग्री एंड एंगल R है यहाँ पे 70 डिग्री। अब हमें इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले बेस वाला साइड ड्रॉ करेंगे, इट मीन्स साइड QR ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने साइड QR ड्रॉ कर दिया 5.6 सेंटीमीटर का। अब मैं पॉइंट Q पर रखूंगी प्रोटेक्टर। अब देखो पॉइंट Q के राइट हैंड साइड में ये लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे जो जीरो है वहां से आपको काउंट करना है 110 डिग्री। तो ये हो गया 90, देन ये 100, 110 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको एक एंगल बनाना है यहाँ पे एंड लिखना है 110 डिग्री। इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे आर पे रखोगे, ठीक है। आर पे रखने के बाद देखो लाइन सेगमेंट जो है वो पॉइंट आर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ का जो जीरो है, यहाँ के जीरो से आप काउंट करोगे एंड 70 डिग्री पे मार्क करके एक एंगल बनाओगे। देखो यहाँ पे ये एक एंगल बना दिया मैंने 70 डिग्री का। देखो आप इस तरीके से एंगल ड्रॉ कर दोगे। इसके बाद राउंडर लोगे, राउंडर में 3.5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड देखो RS एंड PQ 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर का मैं लेंथ मेजर कर लेती हूँ राउंडर में। इसके बाद मैं राउंडर का पॉइंटर रखूंगी पॉइंट R पे और यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगी, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट Q पे भी रख के यहाँ पे एक आर्क बनाओगे एंड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको और इसको आप क्या करोगे, रूलर से ज्वाइंट कर दोगे। देखो इस तरीके से ज्वाइंट कर दोगे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम लिख दोगे S, यहाँ पर P। सो PQRS ये हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। देन हम यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स लिख देंगे 3.5, 3.5 एंड ये बन गया क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इफ इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो कौन सा इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है, तो जो इंफॉर्मेशन आपको डबल दी हुई है, मतलब जो नहीं थी जरूरत, वो कौन कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। देखो हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ पे एक ही साइड का लेंथ जो है वो नेसेसरी था। ये वाला लेंथ नहीं भी देते तो हमें पता चल जाता कि ये जो है वो अपोजिट साइड्स का होते, पैरेलल होते, तो अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। सिमिलरली एक ही एंगल अगर हमें देते तो भी हम कंस्ट्रक्ट कर लेते। देखो अगर 70 डिग्री हमें एंगल देते मेजरमेंट, 110 डिग्री नहीं देते, तो हम क्या करते, यहाँ पे एक आर्क बनाते, देन अपोजिट साइड्स जो होते पैरेलल होते, तो 5.6 सेंटीमीटर का लेंथ लेके यहाँ पे हम राउंडर रख के एक आर्क यहाँ बनाते एंड सिमिलरली 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते। 3.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेते, पॉइंट Q से एक आर्क यहाँ पे बनाते, तो हमें पॉइंट P मिल जाता और हम इसको ज्वाइंट कर देते और हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाता, ठीक है। तो इट मीन्स एक एंगल, अब कोई भी एंगल आप यूज कर सकते हो, एंगल 110 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 110 डिग्री एंड ये जो साइड है PQ, ये क्या है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है।
देखो फिर फाइनल आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन द इंफॉर्मेशन मेजरमेंट एंगल क्यू एंड लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर इज अननेसेसरी। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 8.3 जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।